स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर हाजिर हूं। टाइम एंड वर्क का हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपने इस बैच में। टाइम एंड वर्क की हमारी 3 क्लासें हुई हैं। आज शुरुआत करेंगे चौथी क्लास की। अब तक की 3 क्लासों में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब उन सबको मिलाकर इस्तेमाल करने की बारी है, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत ही शानदार सवाल को सीखेंगे, देखेंगे, करेंगे। ठीक है ना। एक तो सवाल आपके सामने ही है, गुना वाला आता है सवाल, और एक दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है परसेंटेज बेसिस पर। वो कैसे होता है आगे जब सवाल आएगा तब उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास का पहला सवाल देखेंगे। अच्छे से ध्यान से सुनेंगे सारी बातें, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगर है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना 2 अलग अलग बातें हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करिए। जैसे कि इस सवाल में आपको समझना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा कामगर है, कौन किससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप जब इसे समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बी की तुलना में ए, यानी कि ए 3 गुना कामगर बेहतर है किससे, बी से। इसीलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम समय में ही समाप्त कर लेता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उन पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। समझिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे ए और बी। अगर बी एक काम करता है तो ए 3 काम करेगा, क्योंकि ए 3 गुना बेहतर कामगर है। समझ रहे हो ये क्या होता है, पहले ये समझ लेंगे। ये है इनकी कार्य क्षमता। ये चीजें पहली क्लासों में भी समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर कार्य क्षमता को सीधी भाषा में कहूं तो 1 दिन का काम, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 1 दिन का काम है इनका, यानी कि ए 1 दिन में 3 काम करता है और बी 1 दिन में 1 काम करता है। वहीं पे अगर ये जो कार्य क्षमता है, अगर मैं इसे पलट दूं तो ये क्या बन जाता है, समय में बदल जाता है। समझना, ये मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ। कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, उल्टा ही किया। जो हमारी कार्य क्षमता है उसके अनुपात को मैंने उल्टा कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, समय बन गया। ठीक है, समय बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। बी की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है। 40 दिन कम समय, कौन, ए। अब यहाँ देखेंगे ये जो हमारे पास समय है, क्या यहाँ ए बी से कम समय ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, क्योंकि बी यहाँ 3 समय ले रहा है और ए 1 समय ले रहा है। लेकिन कितना कम ले रहा है, 2 कम ले रहा है। हमारे हिसाब से तो 2 समय कम ले रहा है या 2 यूनिट कम ले रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है वो क्या है, 40 दिन। तो हमें एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से सोल्व करना होगा, यानी कि हमारे हिसाब से जो 2 है वो 40 दिन के बराबर। यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई बड़ी बात मैंने कही नहीं है, जो पिछली क्लासों में मैंने पढ़ाया वही चीज रिपीट की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालू तो तुम्हारे पास आ जाएगा 20 दिन। 2 से जब 40 को डिवाइड करोगे तो 20 बार कट जाएगा। ठीक, तो ये जो 20 दिन आया है ये हमारा एक आया। एक का क्यों, देखो ए 1 समय ले रहा है और हमने वैल्यू किसकी निकाली है, 1 की ही वैल्यू निकाली। तो ये 20 दिन, ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है। सिंपल भाषा ही है, मेरी बातों पर ध्यान दो। एक किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, समझो। एक किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, इनटू 1 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन में 3 काम करता है। अगर 1 दिन में 3 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितने काम कर देगा वो, 60 काम कर देगा। 20 किया 60 आ गया, सॉरी दिन नहीं आएगा यहाँ, काम आएगा। ये दिन नहीं है, काम, कुल काम आ गया। यानी कि जो टोटल काम था जो ए ने किया है वो कितना काम किया, 60 काम किया। जब ए ने 60 काम किया तो बी भी 60 काम करेगा, क्योंकि काम दोनों के लिए क्या है, सेम। आगे क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, अगर दोनों मिलकर 7 काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों को मिला दो, ए प्लस बी बराबर 3 का करता है, ए करता है 3, बी करता है 1, यानी कि 1 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों मिलकर, 4 काम कर देंगे। हमें काम कितना कराना है, 60 काम। 60 काम कराना है, 1 दिन में 4 काम करते हैं। ठीक है, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। यानी कि अगर दोनों साथ मिल जाएं, अगर वो दोनों
साथ मिल जाए तो उस काम को 15 दिन में करते हैं, जिस काम को ए अकेला 20 दिन में कर रहा है। क्लियर? बहुत आसान सवाल है, पिछले सवालों के जैसा ही है, बस कुछ चेंजेस हैं और उन चेंजेस के लिए आपको हमेशा तैयार रहना ही पड़ेगा अगर एग्जाम निकालना है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल लेंगे ताकि आपके मन में जो भी डाउट बचा हो वो भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही है। एक की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, ठीक है। एक किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। कितने दिन? 60 दिन कम लेता है। दोनों साथ इस काम को करें तो समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, वही करना है, ए और बी। 3 गुनी है कार्य क्षमता किसकी? ए की। अगर बी एक काम करेगा तो ए कितने काम कर देगा? 3। अब यहाँ एक चीज और आती है निकल के, मैं 1 और 3 ही क्यों ले रहा हूँ? मान लो अगर मैं यहाँ बी का कितना ले लूँ? 2, तो इसका 3 गुना कितना आ जाएगा? 6। यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन एक से ही बेहतर रहता है। बी का काम 1 मान लो, उसका 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इस अनुपात को पलट दूं, ऐसे कर दूं, तो ये तो था हमारे पास कार्य क्षमता उनकी, क्या थी? कार्य क्षमता थी। लेकिन अगर हमने इसके अनुपात को पलट दिया तो क्या बन जाएगा? ये समय बन जाएगा। ये अभी मैंने पिछले सवाल में बताया। तो ए बी से 60 दिन कम लेता है। क्या कम ले रहा है? यहाँ पे 60 कम तो ले रहा है, लेकिन कितना? 2। अब इस 2 की जो हमने 2 निकाला है, ये हमारा 2 जो है 60 दिन के बराबर सवाल में दिया है। इस 2 की वैल्यू कितनी दी है? 60 दी। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू पता करना चाहूँ तो 2 3 60, ठीक है, यानी कि 30 दिन आ गया। अब ये जो 30 दिन है टाइम, ये किसका है? ए का है, क्योंकि ए एक टाइम लेता है और एक टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 30 दिन है। तो सिंपल सी मैं एक बात कह सकता हूँ कि ए किसी काम को करने में 30 दिन लेता है, टोटल काम को करने में 30 दिन लेता है। हमें पता नहीं टोटल काम क्या, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक दिन में 3 काम करता है। तो 3 किया, यानी कि 90 काम। टोटल काम कितना है? वो 90 काम है। वो टोटल काम 90 है जिसे ए 30 दिन में कर देता है। सवाल में बोला अगर दोनों जने मिल जाएं, ए प्लस बी दोनों साथ मिल जाएं, तो ये 3 करता है, बी 1 करता है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर दोनों जने साथ मिल जाएं तो एक दिन में 4 काम करेंगे, तो वह टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे? टोटल काम कितना निकाला हमने? 90 निकाला। इस 90 को डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि एक दिन का काम अब हमारे पास क्या है? 4। सिंपल 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा ऊपर, नीचे 4 बचेगा। इस 2 से इस 4 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 22 सही 1/4। अब समझो, अगर आपको ये चीज भी समझ में नहीं आ रही है तो आप बहुत ज्यादा वीक हैं, आपको बेसिक मैथ पढ़ने की जरूरत है। कंपटीशन में तो अब इतनी बारीकी से सब कुछ नहीं बताया जा सकता, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, उम्मीद है ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और भी ज्यादा ध्यान लगाकर इसको समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? बी जितना काम करता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ए कर लेना। ए उसका आधा काम करता है। ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, सी उनका आधा काम करता है। अकेला उस काम को, यहाँ पर आएगा सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो वह सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं, ए बी सी। पहले बात को समझिए, बी जितना काम करता है, ए उसका आधा काम करता है, तो बी का कोई काम मान लेंगे, 1 2 3 4, कुछ भी काम मान सकते हैं हम, एक्स वाई जेड कुछ भी। लेकिन मैं अपनी सहूलत के हिसाब से, कैलकुलेशन टफ ना हो, पॉइंट में ना बने, बटे में ना बने, बी का काम मान लेता हूँ यहाँ 4। अब जो बी 4 काम कर रहा है, ए उसका आधा काम कर रहा है, तो 4 का आधा 2, सिंपल। अब आगे कहा गया ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, कितना करते हैं? 4 और 2 6। सी उनका आधा करता है, 6 का आधा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताओ क्लियर? बहुत छोटी सी बात थी, मैंने आपको बताई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वही मैंने क्वेश्चन में लिखा है अभी तक, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा, ये क्या है? उनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। एक दिन में उनके द्वारा किए जाने वाले काम, एक दिन में ए 2 काम करेगा, बी 4 करेगा, सी 3 करेगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब उसने कहा सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर देगा, ठीक है, हमने मान लिया। सी कितने दिन में कर देगा?
40 दिन में कर देगा। लेकिन एक नजर यहाँ भी डाल लो, एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, 3 काम कर रहा है। एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 40 दिन में कितने काम कर देगा, 120 काम कर देगा। यानी कि हमारे पास टोटल काम निकल के आ गया 120। अब उसने कहा अगर तीनों साथ मिलकर काम करें, ए बी सी तीनों मिल जाएं, मिला देते हैं ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो 2 4 3 कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा। एक दिन में कितना काम कर देंगे, 9। तो ये टोटल जो काम हमने निकाला है उसको कितने दिन में कर देंगे, तो टोटल काम कितना 120 बटा 9 क्यों करा, क्योंकि तीनों जने मिलकर जो है एक दिन में 9 काम कर। इसको काट लेंगे, चलो 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 किया 40 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 13 सही 1/3 दिन आ जाएगा। कितना, 13 सही 1/3। अगर तीनों मिल जाएंगे तो 13 सही 1/3 दिन में उस काम को कर देंगे। बहुत ही प्यारा सवाल था, तो कितना आसान था, समझ रहे हो। लेकिन समझने के बाद, समझने से पहले कुछ आसान नहीं होता, सब हार्ड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ से हमारा टाइप भी चेंज होता है। अब हमारा जो टाइप चलेगा वो परसेंटेज वाला टाइप चलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल। अभी गुना में दे रहा था, अब क्या दे दिया, 60% दे दिया। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यहाँ पे हमें एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ तो ना तो ए दिया गया है और ना ही बी दिया गया है, तो हम दोनों का बताते हैं, ए और बी दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है, ये 60% है। इस 60% को जब तुम फ्रैक्शन में बनाओगे तो 60/100 लिखोगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इस 0 से 0 को काट दोगे, 2 × 6 और 2 × 10 कर लो, यानी कि फाइनल ऊपर 3 बच गया, नीचे 5 है। यहाँ पर समझ में क्या है वो देखो, ए बी की तुलना में, जिसकी तुलना में दिया गया होगा, बी की तुलना में दिया गया है तो नीचे वाली वैल्यू जो है बी की हो जाएगी। और ए जो है 60% अधिक है, यानी कि 5 पे 3 अधिक। ए क्या है, 5 पे 3 अधिक, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ तक क्लियर, बस यही चीज समझनी है। और ये चीज अच्छे से जब क्लियर होती है तो होती है परसेंटेज में। आपको बस यही चीज समझनी है और कुछ नहीं है परसेंटेज में, सही है। इसने कहा अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करें तो 16 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो ये तो उनकी कार्य क्षमताएं हो गई। अगर मैं ए और बी की बात करूं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए 8 काम कर देगा, बी 5 काम कर देगा, फाइनली कितने काम कर देंगे, 13 काम कर देंगे। लेकिन कितने दिन काम कर रहे हैं वो, 16 दिन। ये 13 जो आया ये तो एक दिन का काम है। अगर मैं चाहूं तो 16 दिन में कितने काम कर देंगे, तो 13 × 16, 16 किया 48, 4 16 कम 16 और 4 20 हो गए, यानी कि 208। तो 208 काम कर देंगे टोटल, दोनों मिलकर टोटल जो काम आ गया 208 काम, ठीक है। अब मैं अगर ए की बात करूं कि ए कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम कितना है मेरे पास, 208 है। और ए एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है, तो 8 से भाग कर दो, 8 दूनी 16, 8 6 48, 26 दिन में वो काम कर देंगे। ए पूरा काम कर देगा 26 दिन, ठीक है। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। उम्मीद है इस सवाल में एक ही वैल्यू पूछी गई होगी, बी का आप खुद निकालेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही प्यारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, समझना अच्छे से। देखिए सारे क्वेश्चन एकदम यूनिक है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए आज क्लास में लेकर आया है, ठीक है। पी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, पी किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। लिख लिया मैंने जो ऊपर लिखा है, क्यू की कार्य क्षमता, यहाँ पी लिखेंगे, ये मिस्टेक है, पी से 40% अधिक है, तदनुसार क्यू उस काम को कितने दिन में करें। देखिए पी और क्यू आपको दो चीजें दे दी गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पी की कार्य क्षमता 100 है, तो 100 का 40% कितना होगा, 40। 100 का 40% 40, लेकिन उसने कहा कि 40% अधिक, तो 100 से 40% अधिक मतलब 140, समझ रहे हो कितना, 140 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं इसे अनुपात में बनाऊं तो इसे डिवाइड करो, देखो 0 से 0 खत्म, और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कि फाइनली 5:7 आ गया। पी की कार्य क्षमता जो हमारे पास आ रही है वो 5 आ रही है,
और क्यू की कार्य क्षमता जो हमारे पास आ रही है वो 7 आ रही है। एक बात सुनो, पी किसी काम को 35 दिन में कर देता है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में, समझना अच्छे से, एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 35 दिन में उसने टोटल काम कितना किया होगा हम पता कर सकते हैं। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 तिया 15 और 17, यानी कि 175 काम उसने टोटल कर दिया होगा। यानी कि हमारे पास अब टोटल काम आ गया है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? 175 है। आगे पूछा क्यू उस काम को कितने दिन में कर देगा। भाई साहब जब क्यू का पूछा है आपसे तो टोटल काम 175 है और क्यू कितना करता है एक दिन में? 7 करता है। 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14 और कितना बचा यहाँ से? 3, 7 पंजे 35, यानी कि 25 दिन। कितना? 25 दिन हो गया। ठीक है ना, 7 पंजे 35, यानी कि 5 बार कट गया आगे, तो कितना आ गया? 25 दिन। तो क्यू जो काम करेगा वो अकेला 25 दिन में कर देगा उस काम। सवाल बहुत ही प्यारा है, हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो। वीडियो को रिवाइज करेंगे, वापस करेंगे, तब जाके इसको समझेंगे। और एक चीज और समझा देता हूं, देखिए ये चीज ना करना चाहो तो ऐसे कर लो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। 40% का मतलब होता है हमारे पास 2/5। 40% की फ्रैक्शन बनाओगे 2/5 पी से। तो मैंने कहा था जिससे कहेगा उसकी वैल्यू तो हो जाएगी नीचे वाली, हो गई 5। आगे बात करूं किसकी? क्यू की। कितनी अधिक है? 2। 5 पे 2 अधिक करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 5 और 2 7। यही चीज मैंने यहाँ निकाली थी और यही चीज यहाँ निकली है। तो जैसे अच्छा आपको लगे, जैसे आपको आसान लगे, वैसे आप क्वेश्चन को बनाएं। बाकी सारा कुछ ऐसा ही करना है जैसे मैंने बाकी बताया है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी सारे क्वेश्चन अब ये परसेंटेज बेस है तो अच्छे से समझना है ना, परसेंटेज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कहा गया है देखो, ए अकेला किसी कार्य को 42 दिन में कर देता है। लिख दो यहाँ, ए कितने दिन में कर देता है? 42 दिन में। बी ए की तुलना में 20% अधिक कार्य कुशल है। बी ए की तुलना में, किसकी? ए की तुलना में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, बताऊंगा कैसे। सी बी की तुलना में 40% अधिक है। देखिए हमें दिया पहले 20% अधिक। 20% का मतलब होता है 1/5, समझना, 1/5। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। किसकी? ए की। तो नीचे वाली वैल्यू एक ही हो जाएगी। किसकी? अनुपात लिख रहा हूं मैं यहाँ, ए और बी। नीचे वाली वैल्यू एक ही हो गई। अधिक है कितना? 1। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6। यहां देखना डबल डबल वैल्यू निकलेंगी कैसे। आगे कहा गया सी बी की तुलना में 40% अधिक है। मेरे भाई 40% की फ्रैक्शन अभी निकाली थी, 2/5। किसकी तुलना में? सी बी की तुलना में। किसकी तुलना में? बी की। तो नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? बताओ, बी की होगी कि नहीं होगी? बी की वैल्यू नीचे वाली हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि यहां सी बी की तुलना में है, बी की तुलना में। और यहां क्या था? बी ए की तुलना में। तो जिसकी तुलना में नीचे वाली वैल्यू उसकी। आगे मैं बात करूं अगर यहाँ सी की, एक ऑप्शन मैंने सी ले लिया, यहाँ सी लेना ही है हमें। ठीक है, तो कितनी अधिक है? 5 पे 2 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये आता है टॉपिक अनुपात समानुपात में, है ना, अनुपात समानुपात वाला टॉपिक है ये पूरा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में लग रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 5 है। ये भी b की वैल्यू है ना, b अनुपात c और a अनुपात b। यहाँ b की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। लेकिन यहाँ b की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ये तो गलत है। एक चीज की वैल्यू एक ही तो हो सकती है, सेम टू सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो बस यही यहाँ सोचना है कि ये जो b की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसे सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें? बताइए, इसे 30 बना सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर 5 से गुणा कर दूं तो यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और यहाँ 6 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 5 6 30 हो जाएगी। तो सिंपल देखिए, a अनुपात b अनुपात c निकाल रहा हूं मैं। देखिए 5 से जब गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा। अनुपात 5 6 30 आ जाएगा। अब नीचे आओ, देखो 5 6 30। ये जो 30 है ये तो b की वैल्यू ही है, तो b की वैल्यू तो हमने लिख दी 30, छोड़ दो इसको। 7 6 कितना होता है अपने पास? 42। 7 6 42। अब तुम्हारे पास अनुपात बन गया 25 30 और 42 काय का? a और b और c का। ठीक है, यदि आगे बोला यदि b तथा c एक साथ कार्य करते हैं तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे।
एक बात बताओ, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 42 दिन में करता है। ये उनकी क्या आ गई है? कार्य क्षमता आ गई है। समझना मेरी बात, कार्य क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया हमने ये, ठीक है। ए किसी काम को 42 दिन में कर देता है, लेकिन एक दिन में कितना काम करता है? 25 काम करता है, ये ध्यान रखना। तो टोटल काम कितना किया होगा उसने? 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 चौका 100 और 5 105, यानी कि 1050 टोटल काम किया होगा। देखिए सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ में ना आए, आएगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे उसने हमसे एक चीज कही थी सवाल के शुरू में, ए अकेला किसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। देखिए 42 दिन में कर तो सकता है किसी काम को, तो आप जो है 42 दिन में करते हैं, लेकिन एक दिन में आप 25 काम कर रहे हैं, तब जाके 42 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना करा होगा आपने? आपके दिन और एक दिन का काम जब जोड़ दोगे, ऐसे मान लो आप एक दिन में 25 कुर्सियां बना लेते हो, ठीक है, लेकिन आपने कुछ कुर्सियां बनाई हैं जो 42 दिन में बनाई हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी कुर्सियां बनाई हैं, तो आप क्या करोगे कि मैंने 42 दिन काम करा और एक दिन में 25 कुर्सी बनाई, तो 25 गुणा 42 ही करोगे, यानी कि 1050 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कहा बी और सी एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर मैं बी और सी को मिला दूं तो कितना आ जाएगा? ये 30 और 42 कितना हो गया? 72। काम कितना है तुम्हारे पास? काम यहां को लिख लेता हूं मैं, बी और सी बराबर 1050 काम उन्हें करना है और एक दिन में 72 काम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे जब डिवाइड करोगे तो इसे डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर रहे हैं? इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, ठीक है ना। 2 छिंग 12 होता है। अब मैं अगर इसे डिवाइड करूं 3 से, 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सिंपल मेरे पास आ गया 175/12, ठीक है, 12। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 12 एकम 12, कितना बचा यहाँ से? 5, 55 हो गया। 12 पंजे 60 होता है, 12 12 12 36, 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 होता है। 12 चौक कितना होता है? 48 होता है। 48, 55 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7/12 दिन, समझ रहे हो? 14 सही 7/12 दिन। बी और सी मिलकर करेंगे तो 14 सही 7/12 दिन में उस काम को कर देंगे, ठीक है। एक बार और चेक कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, ठीक है। अब फिर हमने काटा है इसको 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3 कितना हो गया ये हमारा? 21, 22, 3 सत्ते 21, ठीक है। 1 बचा 3 पंजे 15, ये भी ठीक है। 3 दूनी 6, 1 मिनट, 3 दूनी 6 आएगा ना, यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 36 आया, हाँ। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 आ गया। अब 175 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एकम 12 कितना बचा? 5 बचा। 12 चौक 48, कितना बचा? 7 बचा। तो 7/12 दिन, सिंपल, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक की थी, कभी कभी होता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो ठीक है। सवाल बहुत आसान था, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल देखते हैं। कहा गया पी क्यू से 20 अधिक है। 20 अधिक नहीं होता है, 20% अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं है, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अधिक कार्य कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बहुत सिंपल सवाल है। देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं, वही जो मैंने बनाया था। पी अनुपात क्यू लिख लो। पी क्यू से, तो क्यू मान लिया मैंने 100 और 20% अधिक है। 100 का 20% यानी 20, तो 100 पे 20 अधिक यानी 120। इससे इसे डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10 आ गया और 2 छिंग 12, यानी कि 6:5 आ गया। क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। चलो ठीक है, क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो 5 काम कर रहा है। टोटल कितना हो गया? 50 काम हो गया। पूछा है आपसे कि पी उस काम को कितने दिन में कर देगा। 50 काम है टोटल तुम्हारे पास, और एक दिन में कितना करता है? पी 6 काम करता है। 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, कितना बचा? 2 और नीचे कितना आ जाएगा? 6। अब इस 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 8 सही 1/3 आ जाएगा। 8 सही 1/3 दिन में कौन कर देगा?
P उस काम को कर देगा। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, पिछले क्वेश्चनों की तरह है। चलेंगे आगे। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।